वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की जो 20 अगस्त की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। राज्य के किस जिले में 20 अगस्त को अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का जो है आरंभ किया जाएगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, रायपुर जिले में। रायपुर जिले में 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल जो है रायपुर में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का जो है उद्घाटन करेंगे। ये जो अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल कहाँ स्थित है? रायपुर के भाटा गांव में 25 एकड़ की भूमि पर इसका निर्माण किया गया है। इसका नाम होगा श्री बालाजी स्वामी ट्रस्ट श्री दूधाधारी मठ। जो अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल है वो स्थित है रायपुर जिले के भाटा गांव में। जो भाटा गांव वो है नेशनल हाईवे 53 के बहुत करीब पड़ता है, पास में ही है। वहां से नेशनल हाईवे 30 भी गुजरती है। तो याद रखना है अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल कहाँ स्थित है, तो रायपुर जिले के भाटा गांव में। अगला प्रश्न है, नेपाल में आयोजित इंटरनेशनल चैंपियनशिप में राज्य के किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जितेंद्र देवगन। जितेंद्र देवगन जो है नेपाल में जो आयोजित किया गया था 12 से 14 अगस्त को इंटरनेशनल जो है चैंपियनशिप, यूनाइटेड इंटरनेशनल चैंपियनशिप का जो आयोजन किया गया था 12 से 14 अगस्त को। तो कोंडागांव के जिले के निवासी हैं जितेंद्र देवगन। इन्होंने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। इनके प्रशिक्षक का नाम को आपको याद रखना है, त्रिलोचन मोहंता। और मुख्य रूप से जो जितेंद्र देवगन है वो तीरंदाजी के क्षेत्र से हैं और कोंडागांव जिले के निवासी हैं। ये तीनों फैक्ट आपको याद रहने चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेपाल में आयोजित इंटरनेशनल चैंपियनशिप में बॉक्सिंग में किक बॉक्सिंग जो है उसमें गोल्ड मेडल जीतने वाली दुर्गा चंद्राकर किस जिले की निवासी हैं? तो देखिए, इसको हम पिछले करंट अफेयर में भी कवर कर चुके हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गरियाबंद जिले की निवासी हैं दुर्गा चंद्राकर जो है। इनका उपनाम खुशबू है, या आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में दोनों नाम से पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है, जो अंडर 30 वर्ग में 50 किलोग्राम वर्ग का जो किक बॉक्सिंग होता है उसमें खुशबू चंद्राकर या दुर्गा चंद्राकर ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? नेपाल में यूनाइटेड इंटरनेशनल चैंपियनशिप। और दुर्गा चंद्राकर जो है मुख्य रूप से छुरा गरियाबंद जिले की निवासी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किन खिलाड़ियों का चयन अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग प्रतिस्पर्धा के लिए इंडिया ट्रेनिंग कैंप में चयन किया गया है? इनके नाम क्या है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सुभाष लहरे, ज्ञानेश्वरी यादव, मिथिलेश सोनकर, इन सभी तीनों का चयन किया गया है वेट लिफ्टिंग स्पर्धा के लिए। इंडिया कैंप में जो आयोजित किया जाएगा, इंडिया ट्रेनिंग कैंप, वो पटियाला में आयोजित किया जाएगा। वहां के लिए इन तीनों का चयन हुआ है। देखिए, 2020 का जो PSC हुआ था उसमें एग्जाम में पूछा गया था कि खो खो खिलाड़ियों का नेशनल ट्रेनिंग कैंप के लिए चयन किया गया है, उनके नाम क्या क्या है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस क्वेश्चन को भी याद रखना है कि जो इंडिया कैंप के लिए किनका किनका सिलेक्शन किया गया है। तो देखते हैं इनके नाम क्या क्या है। सुभाष लहरे जो है रायपुर जिले के निवासी हैं। इन्होंने जूनियर वर्ल्ड में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था वेट लिफ्टिंग में। और साथ ही राजनांदगांव की ज्ञानेश्वरी यादव हैं, 49 किलोग्राम वर्ग में प्राप्त किया था रजत पदक। और साथ ही मिथिलेश सोनकर 73 किलोग्राम वर्ग में जो है इन्होंने भी अपने रजत पदक प्राप्त किया था। इन तीनों का चयन किया गया इंडिया ट्रेनिंग कैंप में जो पटियाला में आयोजित किया जाएगा। और ये लोग किन किन जिले से बिलोंग करते हैं इसका भी नाम आपको याद रखना है। सुभाष लहरे हैं रायपुर जिले से, और बाकी जो है ज्ञानेश्वरी यादव और मिथिलेश सोनकर ये राजनांदगांव जिले के निवासी हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के किस विश्वविद्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी शोध पीठ की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अटल विश्वविद्यालय, बिलासपुर जिले का अटल विश्वविद्यालय। हाल ही में अनेक मंगलवार को जो है कल एक सेमिनार आयोजित किया गया था राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में। तो इसमें घोषणा किया गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी शोध पीठ की स्थापना जो है अटल यूनिवर्सिटी यानी बिलासपुर में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बाल चक्रधारी जो है माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष है। देखिए, अभी नवीन नियुक्त हुए हैं बहुत सारे बोर्ड के अध्यक्षों का। इनका जो लिस्ट है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। मुख्य रूप से आपको याद रखना है, जो तेलंगानी बोर्ड है संदीप साहू, योग बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेश सरभा, शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष राम कुमार पटेल, और युवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? जितेंद्र मुदलियार। तो माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष है और बाल चक्रधारी। इस सभी क्वेश्चन को आपको याद रखना है। सभी अध्यक्षों के नाम आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस करंट अफेयर के सीरीज में इतना ही। आगे के लिए वीडियो में कल मिलते हैं।